वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में डेज़ी को देखते हैं, जो ये बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी लड़की है, और उसके प्यारे से हस्बैंड को भी देखते हैं, जिनकी अभी जल्दी शादी हो चुकी थी डेज़ी से। और तभी डेज़ी के पास कॉल आता है उसकी दोस्त का, जिसका नाम मीनू था। मीनू उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कहाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। वो बंदा यानी जो तुम्हारे से आज मिलने वाला था, वो 3 घंटे से वेट कर रहा है, और 3 घंटे से वेट करने के बाद ही वो जा चुका है। और यहाँ पर डेज़ी को लग रहा था कौन उसका इंतज़ार कर रहा है, जिससे आज उसका मुलाकात हुआ वही तो उसका ब्लाइंड डेट था, और उससे तो उसका शादी भी हो गया। और ये सब चीज़ वो सोच ही रही थी। और तभी वहाँ पर मीनू पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, और वो कौन है। तभी वहाँ पर डेज़ी उसे बताती है कि यही तो मेरा हस्बैंड है, और ये इसी के साथ तो आज मेरा ब्लाइंड डेट था। पर यहाँ पर मीनू का सर दर्द करने लगता है, और वो कहती है कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट कोई और था। और अब जाकर डेज़ी को समझ में आता है कि वो अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। यहाँ पर वो किसी और बंदे से शादी कर ली थी, पर फिर उसके बाद मिस्टर जैक तो डेज़ी को देखते ही उनसे उनका प्यार उनके सामने ही आ गया था। और यहाँ पर आज मिस्टर जैक और डेज़ी को उसके घर छोड़ते हैं। तभी यहाँ पर डेज़ी के जाने के बाद ही जैक के असिस्टेंट और उनके बॉडीगार्ड आते हैं। यहाँ पर उनके असिस्टेंट पूछते हैं कि बॉस आखिर यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आपका मीटिंग इतना बड़ा था, आप उतनी बड़ी मीटिंग को छोड़कर यहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जैक अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब तुम एक अच्छी खुशखबरी सुनने वाले हो, मेरी वाइफ मुझे मिल चुकी है, और अब ग्रैंड माँ से कह दो कि उनकी ग्रैंड डॉटर इलो जल्दी उनसे मिलने वाली है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट को लगता है कि बॉस लगता है अभी सही हालत में नहीं है, आखिर वो बोल क्या रहे थे, इतना जल्दी वो किसी और से शादी कर लिए, जो इंसान आज तक किसी को डेट तक नहीं किया है। और इसी तरह से अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी आज पहली बार अपने एक न्यू काम पर आई थी, और यहाँ पर आज उसका इंटरव्यू था। तभी वहाँ पर मिस्टर जैक भी आते हैं, क्योंकि उस बड़े से कंपनी के मालिक तो वही थे। और वो वहाँ पर अपनी वाइफ को देखकर जितना वो हैरान थे, वहाँ उतना हैरान डेज़ी भी थी, क्योंकि डेज़ी अपने हस्बैंड को ही देखती है, और जो उसके सामने खड़ा था और उसके साथ जो कलीग्स थे वो उसे ग्रीट कर रहे थे। ये देखकर वहाँ पर डेज़ी हैरान हो चुकी थी, और जैक उसे अपने साथ उसी एलिवेटर में लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ समय पहले उसके ही साथी उसे मना कर रहे थे वहाँ पर जाने के लिए। और अब उसी के साथ वहाँ पर जाती है डेज़ी। डेज़ी पूछना चाहती थी कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, पर आज जब मुझे पता चला है तो मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान हूँ। पर यहाँ पर जैक कहते हैं तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, तो मैं कभी बताया ही नहीं, पर अगर तुम मुझसे कुछ भी जानना चाहती हो तो मैं अब तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर डेज़ी उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। पर यहाँ पर डेज़ी उसे बताना नहीं चाहती थी कि वो एक क्लीनर का जॉब करने के लिए आई थी, इसलिए वहाँ पर जैक को वो कुछ भी नहीं बताती है। और वहाँ बाहर जो जितने भी कलीग्स छूट गए थे, वो अपने में ही बात बना रहे थे कि आखिर फाइनली लगता है मिस्टर जैक को कोई लड़की पसंद आ गई है, क्योंकि आज तक ना मैंने कभी उनकी एक्स के बारे में सुना है, और ना ही उनकी कोई प्रेजेंट पार्टनर के बारे में। फिर उसके बाद अब डेज़ी अपने क्लीनर वाले ड्रेस में थी, और उसी के सामने उसकी कज़न सिस्टर हीनू भी थी। हीनू उसे देखकर उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, और कहती है कि देखो ना, दुनिया कितनी छोटी है, हम दोनों भले ही एक ही कंपनी में हैं, पर वहाँ पर मैं अगर तुम्हें देखूँ जो एक मामूली सी क्लीनर का जॉब कर रही है, और मुझे जो इस कंपनी में 3 साल हो गए हैं आकर, और मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी हूँ, पर तुम्हें तो देखो, हम लोग एक ही घर से हैं, पर हमारी दुनिया कितनी अलग है। और यही सब सोचकर वो उसका इंसल्ट कर रही होती है, और कहती है कि मेरे पापा का तो बहुत बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है उनके साथ, इसी वजह से तो मुझे ये नौकरी इतनी आसानी से मिल गई है, पर मुझे लगता है तुम्हें ये मामूली से क्लीनर का भी जॉब लगता है बहुत मुश्किल से मिला होगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से
चली जाती है। पर यहाँ पर डेज़ी को वो आज काम बता रही होती है और कहती है कि तुम्हें काम के साथ साफ़ सफाई के साथ हाँ यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनकी भी मदद करनी होगी। पर डेज़ी कहती है मैं भला क्यों करूँ मदद, मैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई करने आई हूँ। पर यहाँ पर डेज़ी आज पहली बार काम पर थी, तो वो अपने किसी भी बॉस को निराश नहीं करना चाहती थी और उसे जो भी काम लोग वहाँ पर जितने भी थे दे रहे थे वो धीरे धीरे सब कुछ कर रही थी। पर उसी बीच में जब मिस्टर जैक वहाँ से गुजर रहे थे तभी डेज़ी एक कॉफ़ी भरा कप लेकर जा रही होती है, पर हीनू मौका देखते ही उस कप को मिस्टर जैक पर गिराना चाहती थी ताकि आज पहले ही दिन डेज़ी को बहुत डांट सुनने को मिल जाए और शायद उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता था। पर यहाँ पर डेज़ी उस कप को अपने ऊपर ही गिरा लेती है और जैक पर कुछ भी गिरने नहीं देती है। ये देखकर वहाँ पर जैक थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को इस तरह से देखकर तो हैरान थे ही, पर उसने जो किया अभी वो उससे भी थोड़ा इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को बचा लिया था। पर यहाँ पर अब हीनू मौका देखते ही डेज़ी को सुनाने लगती है और कहती है कि ये तो मामूली सी काम करने वाली लड़की है और इसे इतना सा काम भी संभाला नहीं जा सकता है, मैं इसके लिए सॉरी कहती हूँ बॉस आपसे। और यहाँ पर जैक पूछते हैं कि आखिर डेज़ी को इतना काम किसने दिया है और वो ऐसा काम क्यों कर रही है भला। और यहाँ पर डेज़ी सबसे पहले कहती है कि मैं ये काम खुद करने यहाँ पर आई हूँ, पर यहाँ पर जो ये हीनू है वो मुझसे एक्स्ट्रा काम करवा रही है। और ये सब सुनकर वहाँ पर बाकी जो कलीग्स थे वो भी आते हैं और वो अपना अपना फाइल्स लेकर चले जाते हैं और बॉस से सॉरी कहते हैं। यहाँ पर ये सब देखकर जब जैक डेज़ी का साथ दे रहा था तब हीनू को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो बहुत गुस्से में जल रही होती है। पर यहाँ पर डेज़ी को जैक अपने साथ लेकर जाते हैं और सबसे पहले तो वो ड्रेस चेंज करती है, फिर उसके बाद जैक उससे पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम भला ये मामूली से क्लीनर का जॉब क्यों कर रही थी। तब जिस पर वहाँ पर डेज़ी कहती है क्योंकि मुझे ये जॉब करना था इसलिए मैं कर रही हूँ और मैं शायद इसी के लिए कैपेबल हूँ। और यहाँ पर फिर उसके बाद जैक डेज़ी को अपनी पर्सनल क्लीनर बना लेते हैं और यही चीज़ यहाँ पर ये साबित होती है कि मिस्टर जैक डेज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर डेज़ी को भी ये बात पता चल गई थी। वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि जैक ना शादी करने के लिए ये सब बहाने कर रहे हैं। पर यहाँ पर जैक कहते हैं कि ग्रैंड माँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है और आप उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी उसी जगह पर थी यानी मिस्टर जैक के घर के बाहर खड़ी थी और वहीं अब कल का टाइम देखते हैं जहाँ डेज़ी जब शॉपिंग कर रही होती है तब वो एक ग्रैंडमा को देखती है। ज़्यादा ही परेशान थी क्योंकि उन्हें गाजर नहीं मिल पाया था और वहाँ पर जो शॉपकीपर था वो उन्हें बहुत ही परेशान कर रहा था। तब वहाँ पर डेज़ी उनके पास आती है और कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मेरे गार्डन में ना बहुत सारे कैरेट्स उगते हैं, मैं आपके लिए कल लेकर आ जाऊँगी। और वहीं पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। और यहीं आज प्रेजेंट टाइम में जब डेज़ी बाहर खड़ी थी तभी एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है और वो किसी और की गाड़ी नहीं थी बल्कि मिस्टर चैन की गाड़ी थी जो डेज़ी के एक्स बॉयफ्रेंड थे और वो अभी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ थे जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी जिसका नाम नोमी था। नोमी अपने बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो जानबूझकर उसका इंसल्ट कर रही थी और उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर दोनों का ये काम भी फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर डेज़ी उन दोनों को ज़रा सा भी भाव नहीं देती है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर चैन से उसका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हीं की गलती थी। तभी वहाँ पर बटलर आते हैं और बटलर के सामने चैन और उसकी गर्लफ्रेंड नोमी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं और वो ग्रैंडमा से मिलना चाहते थे, यहाँ तक मिस्टर जैक से भी। पर यहाँ पर बटलर उन दोनों को इग्नोर कर डेज़ी को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जो चीज़ देखकर वहाँ पर वो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि एक मामूली सी लड़की को कैसे ग्रैंडमा यानी चेयरमैन देखना चाहती हैं। पर वहीं अब अंदर देखते हैं घर के अंदर जहाँ पर ग्रैंडमा डेज़ी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और डेज़ी भी उनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर कैरोट के बदले ग्रैंडमा उसे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देने लगती हैं, जिस पर डेज़ी उन्हें मना करती है कि ग्रैंडमा मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपकी बस मदद करना चाहती थी क्योंकि आपको कैरेट पसंद थे
और मैं बस इतनी सी मदद करके ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर ग्रैंडमा थोड़ा रूठने का एक्टिंग करती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई गिफ्ट नहीं लोगी तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। पर वहाँ पर डेज़ी को ये देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तभी वो देखती है कि एक सिल्वर सा रिंग वहाँ साइड में रखा हुआ है और उसे कहीं ना कहीं वो सस्ता लग रहा था, इसलिए कहती है ग्रैंडमा क्या मैं ये रिंग रख सकती हूँ। जिस पर ग्रैंडमा कहती है अपने मनी में तुमने तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा महंगा और कीमती सामान को चूज़ कर लिया है और मैं तो यही चाहती थी। और ग्रैंडमा उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुमको ये पसंद आ गया है तो तुम बिल्कुल इसे रख सकती हो। फिर उसके बाद जब वहाँ से डेज़ी चली जाती है तब बटलर देखते हैं कि वो रिंग गायब है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि वो रिंग अब एक सही ओनर के साथ है और तुम्हें इस पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है उसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर हीनू जो थी वो अपने कुछ स्टाफ के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रही होती है, क्योंकि उसके कलीग्स को लगता था कि वही आगे आने वाले फ्यूचर में जैक की वाइफ बनने वाली है। और जब डेज़ी वहाँ पर आती है तो सभी लोग मिलकर उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि हीनू की ये कज़न सिस्टर है और ये बस एक मामूली सी काम करने वाली लड़की है, तब उन्हें उससे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ही नहीं था पहली बात तो, पर उन्हें बस मौका मिलते ही उसका इंसल्ट करना शुरू कर देते थे और चाहते थे कि कभी ना कभी मिस्टर जैक उसे खुद ही फायर कर दे, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि मिस्टर जैक ने उस समय उसका साथ दिया था तभी से वो लोग बहुत ही ज़्यादा उससे जलते थे। यहीं पर जब डेज़ी हीनू के उंगली में वही रिंग दिखती है जो उसके पास भी है, तब उसे लगता है कि ये सेम रिंग तो इसके पास भी है, तो ग्रैंडमा क्या ये मामूली सा रिंग इसको भी दी थी। पर जब रिंग वो अपना दिखाती है तब वहाँ पर हीनू थोड़ा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उससे तो पता था कि उसका रिंग नकली है, पर वहीं पर जो उसकी जो दोस्त बनने का एक्टिंग कर रही थी और जो साथ देने का दिखावा कर रही थी वो कहती है कि डेज़ी अब तुम इतनी गिर गई हो कि नकली रिंग हमारे सामने लाकर हमारी प्यारी सी हीनू का इंसल्ट करना चाहती हो। पर यहाँ पर जब वो लोग रिंग को खुद ही देखते हैं तब उन्हें पता तो चलता है कि डेज़ी का रिंग असली है और हीनू का रिंग नकली है, पर फिर भी वो लोग वहाँ पर हीनू का ही साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें हीनू में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता था मिस्टर जैक की वाइफ बनने का। पर यहाँ पर डेज़ी कहती है मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम लोगों से मुझे कोई बहस भी करना है। और उसी टाइम ऑफिस में हमारी प्यारी सी ग्रैंडमा भी आ रही थी, पर यहाँ बीच में जब यहाँ तमाशा जब चल रहा था तभी जो जैक आ जाते हैं अपनी वाइफ की प्यारी सी वाइफ की मदद करने के लिए। और उन्हें भी उस रिंग के बारे में पता नहीं था कि उनके ख़ानदानी रिंग अभी डेज़ी के पास है, पर जब उन्हें पता चला था कि डेज़ी ग्रैंडमा से मिल चुकी है तब उन्हें ये मामला अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये रिंग उसकी ग्रैंडमा ने ही उन्हें दिया होगा। और अब जाकर यहाँ पर डेज़ी को समझ में आ गया था फाइनली कि जो रिंग डेज़ी के पास है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और जहाँ पर वो इतने सारे गिफ्ट्स को ना बोल रही थी उसी समय तो वहाँ से वो सबसे ज़्यादा महंगे गिफ्ट को चूज़ कर ली थी, पर यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को वो रिंग दे देती है, वापस कर देती है। पर यहाँ पर जैक कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये रिंग तुमसे नहीं ले सकता हूँ, अगर ग्रैंडमा ने तुम्हें ये दिया है तो अब से ये तुम्हारा ही है और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। और तभी वहाँ पर ये सब तमाशा देखकर हीनू को बहुत ही जेलस फील हो रहा था कि आखिर जैक उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं भला और उसकी इतनी बात क्यों सुन रहे हैं। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, यानी मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, मेरी तो कभी इतनी बात उन्होंने नहीं सुनी, ना ही मेरे पर कभी इतना ध्यान दिया। और यही चीज़ में वहाँ पर डेज़ी का वो बहुत इंसल्ट करती है। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके साथ ही सबका भी। पर यहाँ पर जैक उन लोगों का अच्छे से बैंड बजाने वाले थे, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ का उन्होंने इतना मजाक बनाया है और उनका डिसरिस्पेक्ट किया है, तब तो वो लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने ही वाले थे। फिर उसके बाद अभी ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा को देखकर हीनू ऐसे रिएक्ट करती है जैसे आज तक वो उनसे कभी मिली ही नहीं थी और उन्हें एक बूढ़ी लेडी कहकर उनका भी इंसल्ट करने लगती है, जो देखकर डेज़ी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भले ही
ग्रैंडमा से अब उसका पूरी तरह से वास्ता हो गया था, पर सबसे पहले तो वो उनकी दोस्त थी, इसी वजह से वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है। फिर जब वहाँ फाइनली हीनू को पता चलता है मिस्टर जैक की तरफ से कि जिनका वो इंसल्ट कर रही हैं वही इस कंपनी की चेयरवुमेन है, तब उन्हें अपने पैरों तले ज़मीन खिसकते हुए फील हो रहा था हीनू को, और वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी जो भी चीज़ उन्होंने अभी सुना था। और ये सब देखकर डेज़ी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो लड़की अभी इतना अपने बारे में और तारीफ़ कर रही होती है, वही लड़की अब यहाँ से मुंह फुलाकर जा रही थी, क्योंकि वो अब ज़्यादा ही अपना इंसल्ट बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी। पर जाने से पहले वो डेज़ी से कहती है कि मैं तो तुम्हें अच्छे से देख लूँगी बाद में। और यहाँ पर ग्रैंडमा को जब डेज़ी वो रिंग वापस दे रही थी, तब यहाँ ग्रैंडमा कहती है उसे कि तुम्हें ये रिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे घर की बहू हो, तो ये रिंग तुम्हारा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जैक ने बता दिया था ग्रैंडमा को कि ये वही लड़की है जिनसे उनका शादी हुआ था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जानकर ग्रैंडमा को और ही ज़्यादा खुशी मिल रहा था, क्योंकि वो तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने ही लग गई थी, और अब डेज़ी वहाँ पर उस रिंग को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती थी। और वहीं अब देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर जैक और डेज़ी लंच के लिए आए हुए थे, पर यहाँ महंगे से रेस्टोरेंट में आने के बाद तो यहाँ डेज़ी को लग रहा था कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पर जैक कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सैलरी इतना नहीं है। मैं जानता हूँ यही सब तुम सोच रही होगी। फिर उसके बाद जब वो दोनों लंच कर लेते हैं, तब सबसे पहले जैक बाहर जाते हैं, पर वहाँ पर डेज़ी अभी भी लंच अपना फिनिश कर ही रही थी। तभी वहाँ पर उसका मुलाकात उसकी एक्स क्लासमेट से होता है, जो उसे देखते ही कहती है कि तुम इतने महंगे से रेस्टोरेंट में आखिर क्या कर रही हो, और तुम्हारी इतनी औकात कैसे बढ़ गई कि इतने से महंगे से रेस्टोरेंट में तुम यहाँ पर बैठ के खाना खा रही हो। और यहाँ पर डेज़ी सोच रही होती है कि ये कल क्या कम नहीं था कि अब आज एक और नया नमूना आ गया मेरे सामने और मेरा टाइम ख़राब करने। और यहाँ पर जो लड़की थी वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड को दिखाती है कि देखो मेरा कितना अमीर बॉयफ्रेंड है, मेरे लिए सब कुछ करता है, और तुम्हारे पास तो अभी भी शायद कुछ भी नहीं है, तुम्हें वो जो धोखा मिला था उसके बाद से। पर तभी यहाँ जैक आते हैं और डेज़ी के साथ अपना सेल्फी लेकर उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वह तभी वहाँ पर मोनी का कॉल आने लगता है, पर वो उसका कॉल इग्नोर कर यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी क्लासमेट को सबक सिखाती है, और जैक भी कि उसके महंगे बॉयफ्रेंड को भी सबक सिखाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किससे पंगा लिया था, तब उन्हें अपने हरकतों पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसी बीच में यहाँ पर डेज़ी अपने प्यारे से हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वहाँ पर जैक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पर उसकी क्लासमेट और उसके महंगे बॉयफ्रेंड को अच्छा सबक तो मिल ही गया था, जैक ने जो दिलाया था, क्योंकि जो भी अब कॉपरेशन होने वाला था और उस इंसान के साथ वो कॉपरेशन भी सारा बंद हो चुका था। फिर उसके बाद अब डेज़ी अपना सारा भड़ास उस लड़की पर निकालती है और उसे भी बहुत कुछ सुनाती है। और यहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर जैक अपनी वही तस्वीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इसी तरह से एक क्लास रियूनियन के टाइम में देखते हैं जहाँ पर और सभी लोग आए हुए थे, पर जैक को थोड़ा काम पड़ जाता है, तो जैक कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। और जब वो डेज़ी अंदर जाती है, तब वहाँ पर जो उसके क्लासमेट्स थे वो लोग डेज़ी को देखते हैं, यानी अकेला देखते ही उसका इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आ जाओगी, पर चलो अच्छा ही है कि तुम आ गई हो। और वहाँ पर अंदर उसका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, यानी मिस्टर चैन और मिस्टर नोमी। और वहाँ पर 2 सीट डिवाइड कर दिया गया था, एक अमीर लोगों के लिए और एक मिडिल क्लास के लिए, ताकि यहाँ पर वो लोग एक मिडिल क्लास लोगों के साथ बैठ के थोड़ा इंसल्टेड फील ना करें। पर वहीं पर बैठे बैठे वो लोग उनका बहुत मजाक बना रहे होते हैं और अपनी अमीरी का ढौस जमा रहे थे। पर यहाँ पर अब डेज़ी से रहा नहीं जाता है और वो उठती है और उस लड़की को और वहाँ पर जो भी उसके साथ थी उन दोनों को अच्छा सबक सिखाती है और बहुत कुछ सुनाती है, जिससे उन लोगों का मुंह तो बंद होता ही है। पर तभी जब चैन अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगा सा ब्रेसलेट पहनाता है, तब सभी लोगों का मुंह बन जाता है और वो
यानी नोमी सभी को दिखाती है कि उसका वो बॉयफ्रेंड उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ करता है, पर तुम लोग का किस्मत इतना अच्छा कहाँ जो तुम लोग ये सब कुछ जी सको। पर तभी यहाँ जैक आते हैं और अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, आई मीन वो तो उनकी वाइफ है, तो वो अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए एक प्यारा सा 5 मिलियन का ब्रेसलेट लेकर आए हुए होते हैं, जो देखते ही उन लोगों का तो आंखें फटे के फटे रह जाते हैं और कहते हैं कि ये इतने महंगे ब्रेसलेट आखिर डेजी के पास कैसे, और वो बंदा कौन है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये तो मिस्टर जैक है, उन्हीं के एक लौते वारिस। और इसी वजह से वहाँ पर उनके असिस्टेंट भी आते हैं, जो मिस्टर चैन के ऐसे बिहेवियर को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रहा होता है। और वही गुस्से के कारण अब मिस्टर चैन जो भी ये बड़ी सी कंपनी शिन कंपनी है, उनके साथ जो भी कॉपरेशन होने वाला था उसका तो सत्यानाश हो जाता है। और वहीं पर खड़े खड़े ही उनका सारा जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो चुका था, और वो आगे आने वाले फ्यूचर में उनके साथ अब कोई भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहते थे। और ये सब कर वहाँ पर तो मिस्टर चैन को लग रहा था कि उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। पर अब डेजी और जैक जब बाहर आते हैं तब अपने अमीर हस्बैंड का अमीरी देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक नॉबल का लाइफ जी रही है प्योर। और अपनी क्यूट सी डेजी को इतना प्यारा प्यारा रिएक्शन देते हुए देखकर और जैक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे ग्रैंडमा के साथ भी उसका दोस्ती और अच्छे से बढ़ रहा था। वहीं जब वो दोनों लंच कर रहे थे तभी चैन आता है और कहता है कि कल जब मैंने तुम्हारे उस नकली ड्रामा को असली मान लिया था ना, तब मुझे अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तुम जैसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जो यहाँ पर नया नया अमीरी का ढौस जमाती है और नाटक करती है। और मैं तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं फील कराना चाहता हूँ, पर क्या तुम मेरे शादी में आ सकती हो। यहाँ पर डेजी उस शादी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर यहाँ ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम इस शादी में ज़रूर जाओगी, और इन लोगों को अब मैं दिखाती हूँ कि आखिर शिन कंपनी किसे कहते हैं। और वहीं जब पार्टी ही हो रहा था, यानी आज शादी नहीं था, आज एंगेजमेंट ही होने वाला था, पर जब वहाँ पर जैक आते हैं तब जैक को देखकर चैन फिर से गुस्सा होता है, पर इस बार जैक उसे बहुत अच्छे से उसका धुलाई करते हैं। पर यहाँ तब भी नीमू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और फिर भी वहाँ पर वो तमाशा क्रिएट किए जा रही थी। पर जो भी वहाँ पर उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे वो तो मिस्टर जैक को अच्छे से जानते ही थे, और वहाँ वो लोगों के कमेंट के बाद ही यहाँ पर मिस्टर चैन को और मिस नोमी को समझ में आता है कि जिसे वो नकली इंसान समझ रहे थे और वो तो असली निकला है, और अब तो उनकी कंपनी को कोई भी नहीं बचा सकता है ज़मीन पर आने से, यानी ख़त्म होने से। पर यहाँ पर डेजी को गलतफहमी हो जाता है कि वो चैन के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से अब उसे पुलिस भी पकड़ सकती है और उसके कंपनी का रिपोर्टेशन भी ख़राब हो सकता है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वहाँ से भगा कर लेकर जाती है। पर बाहर आकर जैक उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक है। पर वहीं ऑफिस में देखते हैं यहाँ पर डेजी तो अपना काम कर ही रही होती है कि वो बस डेजी से नफरत ही करती रहती थी, और उसे बस मौका चाहिए होता है था कि डेजी को कब वो मौजा चखाए और मिस्टर जैक के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के फेंक दे। और इसी में उसे आज एक प्लान, और वो यहाँ पर मिस्टर चैन को कहती है कि बॉस जो आज पार्टी होने वाला है उसमें तो आपको पार्टनर के साथ जाना है, तो आपके पास पार्टनर तो मैं ही हूँ एक। जिस पर जैक कहते हैं कि तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो रही है, मैंने तो शायद सभी को बता दिया था कि मेरी वाइफ है और उसका नाम डेजी है, मैं उसी के साथ जाऊंगा। और ये सुनकर यहाँ पर हीनू को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहती है कि अपने मन में ही मैं इनके साथ 3 साल से काम कर रही हूँ और कभी इन्होंने मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं हूँ कौन। और वो डेजी को एक झूठा न्यूज़ बताती है, और जिसमें बताती है कि जैक का एक्सीडेंट हो गया है और उनके असिस्टेंट के साथ, जो सुनकर वहाँ पर डेजी को बहुत ही बुरा लग रहा था, और वहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था जैक के लिए कि कहीं वो सही सलामत नहीं हुए। तो इसी में वो भागे भागे जहाँ पर हीनू बताती है वहाँ पर वो चली जाती है। पर यहाँ पार्टी का टाइम भी हो चुका था और यहाँ हीनू अच्छे से रेडी हो चुकी थी, और जैक कहते हैं कि डेजी कहाँ पर है, मैंने तो कहा था ना उसे अच्छे से रेडी कर यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। पर यहाँ पर हीनू कहती है वो तो यहाँ से ऑफिस से कब की चली जा चुकी है। तब यहाँ पर जैक कहते हैं तो मुझे उस पार्टी में भी नहीं जाना है और मुझे अपनी वाइफ को अब खोजना है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। तब वो उसी लड़की से मिलते हैं और उससे पता चलता है उन्हें कि आखिर डेजी तो
शाम से ही उन्हें दिखी ही नहीं है और वो इस बारे में अपने असिस्टेंट को बताते हैं और उधर असिस्टेंट को वो फाइनली मिल चुकी थी, यानी डेज़ी जब उनके सामने आती है जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और डरी सी हुई थी। वहाँ पर सबसे पहले वो जैक के बारे में पूछती हैं, पर जैक तभी उनके पीछे से आ जाते हैं और अपने जैक को सही सलामत देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है यहाँ पर। और यहाँ जैक समझ चुके थे कि डेज़ी को ज़रूर कोई झूठा खबर और बताया है कि उनका कोई एक्सीडेंट हो चुका था, इसी वजह से वो इतना परेशान थी। पर वहाँ उसी परेशानी में वो बेहोश हो जाती हैं और जब उन्हें होश आता है तब जैक को सब कुछ वो बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था और हीनू ने क्या क्या उन्हें बोला था, जो सुनकर जैक ने उन्हें एक बार माफ़ कर दिया था, पर अब दोबारा उन्हें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। पर अब डेज़ी के पास एक नया मुसीबत आ गया था, क्योंकि वो जैक और डेज़ी एक ही अपार्टमेंट में रहते तो थे पर उनका अलग अलग रूम था और वहाँ पर आज डेज़ी की मॉम आई हुई थी उससे मिलने के लिए। डेज़ी अभी सबसे पहले जैक के बारे में मॉम को कुछ भी नहीं बताई थी, तो वो धीरे धीरे बताना चाहती थी, ना कि उन्हें तुरंत एक झटका देना चाहती थी। मॉम को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जैक है और वो सिंह कंपनी का CEO है, जिस पर मॉम तो उस पर बात का भरोसा ही नहीं करती और कहती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा और वो भी CEO, मजाक कर रही हो क्या? यहाँ पर तबीयत लगता है मुझे तुम्हारा ठीक नहीं है। ये सब सुनकर यहाँ पर वो डेज़ी को समझ में नहीं आता कि उसकी खुद की मॉम उस पर भरोसा ही नहीं कर रही है। वो इस बारे में जैक को भी बताती है, तो जैक कहता है कैसे तुम पर कोई कैसे भरोसा नहीं कर सकता है डेज़ी? डेज़ी भी कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे पर क्यों भरोसा नहीं करेगा? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं हूँ? जिस पर यहाँ पर जैक कहता है बिल्कुल, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, पर अब आगे का तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और यहाँ पर आज पहली बार जैक डेज़ी की मॉम से मिलने वाले थे, तो वो भी बहुत नर्वस थे। यहाँ पर डेज़ी समझाती है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मली उनसे मिलो, सब कुछ ठीक रहेगा और मैं उसके बाद सब हैंडल कर लूँगी। पर उनके मिलवाने से पहले मॉम उन्हें खुद ही देख लेती हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर डेज़ी कुछ कर नहीं सकती थी और वो उन्हें बता देती है कि ये इनका बॉयफ्रेंड है और ये इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। पर अब इतना काफ़ी नहीं था, तभी गेट पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और मॉम को बताती हैं कि हम तो अब समधन हैं, हम तो अब एक रिश्तेदार हैं, हम एक फैमिली हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। और शादी का नाम सुनकर मॉम को तो अब चक्कर ही आने लगता है कि अब शादी भी हो चुका है। फिर उसके बाद अब फाइनली मॉम को सब कुछ क्लियर बता दिया जाता है, वो भी ग्रैंडमा ही बताती हैं। और यहाँ पर मॉम समझ चुकी थी कि बच्चे यानी मिस्टर जैक और मिस डेज़ी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी को इतने बड़े घर में जाकर देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा ही चाहती थी। और ग्रैंडमा भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि यहाँ पर मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर उसके बाद जब मॉम और डेज़ी घर पर ही रुकते हैं, तभी वहाँ पर मीनू भी मिलने के लिए आती है और फाइनली अब डेज़ी उन्हें सब कुछ बताती है कि कब कैसे क्या क्या हुआ था। वो ब्लाइंड डेट जो गलत इंसान से वो मिली थी, जो एक सही पर्सन उसका लाइफ पार्टनर निकल गया। यहाँ पर तो मीनू कहती है कि ये तो अच्छी बात है, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, पर ये सब मैं जितना सोचती हूँ उतना ही ये चीज़ मुझे बिलीव नहीं होता है कि तुमने तो मिस्टर जैक को ही पटा लिया और उससे ही अपने हस्बैंड बना लिया, जिसके पीछे हज़ारों लड़की पागल है। और यहाँ पर मॉम और डेज़ी को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब डेज़ी को भी पता चल गया था कि वो जैक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। वहीं एक दिन देखते हैं जब डेज़ी बाहर जा रही थी, तब वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया था जो उसी का वेट कर रहा था। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं उस नोमी से ब्रेकअप कर चुका हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, इसलिए तो वो सब नाटक की थी और उस इंसान के साथ चली गई थी तुम। पर यहाँ पर डेज़ी कहती है लगता है यहाँ पर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और दोबारा से अपना शक्ल मेरे सामने लेकर मत आना, नहीं तो मेरा हस्बैंड जो तुम्हारा हाल तुम्हारी कंपनी का किया है अभी तुम्हारा भी बाकी हो जाएगा, फिर उसके बाद वही हाल।
और यहाँ पर तभी मिस्टर जैक आते हैं और उस इंसान को अच्छे से उसका धुलाई करते हैं, क्योंकि वो डेज़ी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था और उसे ज़बरदस्ती टच कर रहा था। फिर उसके बाद उस धुलाई मिलने के बाद यहाँ पे मिस्टर चैन को अपना अकल मिल चुका था, यानी सबक मिल चुका था। और वहीं अब मिस्टर जैक और मिसेस डेज़ी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और डेज़ी इस जैक जैसे इंसान को अपना हस्बैंड बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश है। और अब तो चैन भी उसके लाइफ में उसे डिस्टर्ब करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर डेज़ी और जैक की कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको कैसा लगा।